Good morning to all of you, my dear friends and students. Today's here song of myself in हिंदी explanation. आज आप लोगों को क्लास 12वीं का सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का हिंदी एक्सप्लानेशन बताने जा रहा हूँ। एक लाइन बाय लाइन करके अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है। कवि प्रथम स्टेंजा में कहते हैं, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। सेलिब्रेट का अर्थ होता है मनाना या उत्सव मनाना। माई सेल्फ का अर्थ होता है खुद। मैं खुद ही मनाता हूँ, मैं खुद ही सेलिब्रेट करता हूँ, अर्थात मैं खुद ही मनाता हूँ। एंड सिंग माई सेल्फ, और खुद ही गाता हूँ। प्रस्तुत सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है वह राष्ट्र के प्रति समर्पित देशभक्ति गीत है। ये अमेरिका के पोएट वाल्ट विटमैन ने लिखा है और अपनी देशभक्ति के परिचय दिया है इस प्रस्तुत पोएम में। इसमें कवि कहते हैं, मैं खुद ही मनाता हूँ, क्या कहेंगे, मैं खुद ही मनाता हूँ या खुशियाँ मनाता हूँ और खुद ही गाता हूँ। एंड व्हाट आई एज्यूम, एज्यूम का अर्थ होता है मानना, और मैं जो मानता हूँ, यू शैल एज्यूम, वो तुम भी मानोगे। मैं जो मानता हूँ वो तुम भी मानोगे। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। अर्थात वो कहते हैं कि फॉर एवरी एटम, प्रत्येक अणु जो है, या कहेंगे प्रत्येक अणु जो मुझसे संबंध रखते हैं वो तुमसे भी संबंध रखते हैं। यहाँ का जितना अणु परमाणु कहें जो मुझसे संबंधित है वो तुमसे भी संबंधित है। प्रस्तुत कविता में कवि ये कहना चाहते हैं, ये कहते हैं कि मैं खुद ही मनाता हूँ और खुद ही गाता हूँ, और मैं जो मानता हूँ वो तुम भी मानोगे। प्रत्येक अणु जो मुझसे संबंध रखते हैं वह तुमसे भी संबंध रखते हैं। अर्थात कवि कहते हैं कि मैं जो मनाता हूँ या मैं खुशियाँ मनाता हूँ, मैं अपने आप को मनाता रहता हूँ, खुशियाँ मनाता रहता हूँ, जश्न मनाता रहता हूँ और खुद ही गाता रहता हूँ, और मैं जो मानता हूँ वो तुम भी मानोगे। प्रत्येक अणु जो मुझसे संबंध रखते हैं वो आपसे भी संबंध रखते हैं। ये प्रथम स्टेंजा में ये बता रहे हैं। दूसरा स्टेंजा में कवि कहते हैं, आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल। आई लोफ, लोफ का अर्थ होता है वॉन्डर। वॉन्डर मीन्स होता है घूमना या भ्रमण करना। कहता आई वॉन्डर, आई लोफ, मैं घूमता हूँ या मैं भ्रमण करता हूँ। एंड और इनवाइट माई सोल, सोल मतलब होता है आत्मा कहें। मैं आमंत्रित करता हूँ, इनवाइट करता हूँ, मैं अपनी आत्मा को आमंत्रित करता हूँ। आई लीन, मैं झुकता हूँ। लीन का अर्थ होता है टेक सपोर्ट या रेस्ट। मैं आराम करता हूँ, मैं झुकता हूँ। लोफ एट माई ईज ऑब्जर्विंग ए स्पीयर ऑफ समर ग्रास। अर्थात मैं झुकता हूँ और यह ग्रीष्मकालीन घास पर अपनी सुविधा अनुसार भ्रमण करता हुआ उसके दंश को अनुभव करता हूँ। ऑब्जर्विंग मतलब होता है मैं किसी चीज़ को महसूस करता हूँ। स्पीयर ऑफ समर ग्रास, स्पीयर का अर्थ होता है मस्ट या कहेंगे टॉप पॉइंट। आप देखते होंगे सुई के सबसे ऊपरी भाग जो होता है नुकीला होता है, ठीक उसी प्रकार
घास का भी जो ऊपरी भाग जो होता है वह नुकीला होता है। तो कभी मानते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि मुझे ग्रीष्म की ऋतु में जैसे घास में चुभन होती है, उसके पॉइंट पर नुकीला होता है, ठीक उसी प्रकार मुझे भी वह दंश झेलना पड़ता है। मैं महसूस करता हूँ वही उसी कठिनाई को, अर्थात मैं झुकता हूँ और एवं ग्रीष्मकालीन घास पर अपनी सुविधा अनुसार भ्रमण करता हुआ उसके दंश को अनुभव करता हूँ, अर्थात उसके कष्ट को मैं अनुभव करता हूँ। अर्थात दूसरे पंक्ति में अच्छी तरह से समझ लीजिए वो क्या कहना चाहता है। आई लोफ, मैं घूमता हूँ या मैं भ्रमण करता हूँ। एंड और इन्वाइट माई सोल, और अपनी आत्मा को मैं निमंत्रण देता हूँ, आमंत्रित करता हूँ। आई लीन एंड लोफ एट माई ईज, और मैं झुकता हूँ और ग्रीष्मकालीन घास पर, कहता है ऑब्जर्विंग ए स्पीयर ऑफ समर ग्रास, ग्रीष्मकालीन घास पर अपनी सुविधा अनुसार भ्रमण करता हुआ उसके दंश को अनुभव करता हूँ। कहने का अर्थ है मैं जब ग्रीष्म ऋतु में घास पर चलता हूँ, जब चलता हूँ तो मुझे कष्ट होता है, उसके नोक जो पॉइंट, ऊपर का पॉइंट जो है मुझे चुभता है तो मुझे दर्द होता है, मैं उस दंश को मैं अनुभव करता हूँ। तीसरा चीज़ जो है, तीसरा पंक्ति में कवि देशभक्ति के बारे में बताया है स्पष्ट रूप से। कवि कहते हैं माई टंग, मेरी जिह्वा, एवरी एटम, प्रत्येक अणु, एटम मतलब होता है अणु, ऑफ माई ब्लड, अर्थात मेरे शरीर का प्रत्येक अणु कहें या कहेंगे मेरे शरीर का, मेरे ब्लड का हर एक कतरा, मेरे खून का हर एक कतरा, फॉर्म्ड, फॉर्म्ड मतलब होता है तैयार होना या बनाना, फ्रॉम दिस सॉइल, इस मिट्टी से, दिस एयर से, अर्थात कभी कहते हैं कि मेरा जीव जो बना हुआ है वह इसी मिट्टी से बना है, मेरे शरीर के खून का, मेरे शरीर के खून के हर एक कतरा का निर्माण जो हुआ है वह इसी मिट्टी में हुआ है और इसी हवा में हुई है। उसके बाद वो कहते हैं कि बॉर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, बॉर्न मतलब होता है जन्म लेना, हेयर मतलब यहाँ, कहता है यहीं मेरे पेरेंट्स का अर्थात माता पिता का जन्म हुआ, मेरा भी यहीं जन्म हुआ है, अर्थात मेरे पेरेंट्स का यहीं जन्म हुआ है। बॉर्न हेयर फॉर फ्रॉम पेरेंट्स, मेरे पिता के जो पिता थे उनका भी यहीं जन्म हुआ। द सेम एंड देयर पेरेंट्स द सेम, ठीक उसी प्रकार जैसे मेरे पिता के पिता का जन्म हुआ तो उनके जो पिता अर्थात दादाजी के जो पिता थे उनका भी यहीं जन्म हुआ था। अर्थात मैं जो रहने वाला हूँ मैं अमेरिका का ही रहने वाला हूँ, मेरे माता पिता जो हुए थे अमेरिका में ही जन्म लिए थे, उनके माता पिता जो थे वो भी अमेरिका में ही जन्म लिए थे, सेम एक ही कैटेगरी का, उनके पिता जो थे वो भी यहीं जन्म लिए थे। अर्थात मैं कहाँ का हूँ, मैं अमेरिका का हूँ और अमेरिका मेरा है, क्योंकि जितने मेरे पूर्वज हुए वह अमेरिका में हुए। कहते हैं आई नाउ, मैं अब 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, अर्थात बिगिन मतलब होता है शुरू होना, 37 37 ईयर्स, ओल्ड मतलब एज, परफेक्ट मतलब सही पूर्ण, हेल्थ मतलब स्वस्थ, बिगिन मतलब शुरू करना, अर्थात मैं अभी 37 ईयर्स का हूँ और परफेक्ट हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ, अपनी जीवन को शुरुआत किया हूँ, अर्थात मैं 30 ईयर्स का हूँ, 37 वर्ष का हूँ और बिल्कुल सही रूप से स्वस्थ अवस्था में मैं अपने जीवन को शुरू कर दिया हूँ। होपिंग, होप मतलब होता है आशा, मुझे आशा है टू सीज नॉट टिल डेथ, मुझे आशा है कि मैं सीज तब होगा, मरने तक मैं इसी प्रकार का, टिल मतलब होता है तक, डेथ मतलब मरना, और मुझे आशा है कि मैं मरने तक इसी प्रकार रहूँगा।
अब पंक्ति में देखते हैं, एक बार और समझने की कोशिश करते हैं कि मेरी जिह्वा अर्थात मेरा जीव मेरे शरीर के खून का प्रत्येक अणु इसी मिट्टी और यहीं के हवा से बना है। मेरे पिता का जन्म यहीं हुआ, मेरे दादाजी का भी जन्म यहीं हुआ, ठीक उसी समान। अर्थात मेरे दादा का भी जन्म यहीं हुआ, उनके दादाजी का भी जन्म यहीं हुआ। अर्थात एक कनेक्शन दिया गया है कि जितने मेरे पूर्वज हुए थे यहीं का हुए, और मैं मरने तक लगभग मैं स्वस्थ रहूँगा, और अभी जो हूँ मैं 37 वर्ष का हूँ। चलिए लास्ट स्टेंजा में कवि क्या कहते हैं उसको देखते हैं। क्रीड्स एंड स्कूल्स इन एब्सेंस। क्रीड्स, क्रीड्स मतलब होता है रिलीजियस अर्थात धार्मिक विचारधारा। स्कूल्स, स्कूल्स मतलब विद्यालय पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ विचारधारा, स्कूल्स मतलब विचार भी होता है। इन एवियंस, एवियंस का अर्थ होता है सस्पेंडेड या कहेंगे विथ हेल्ड, क्षणिक विराम, जो पल भर के लिए आता है उस विराम को हम कहते हैं क्षणिक विराम। रिटायरिंग, रिटायरिंग का अर्थ होता है संकोच, बैक। अर्थात क्रीड्स एंड स्कूल्स इन एवियंस, अर्थात हम कहें तो धार्मिक विचारधाराओं को क्षणिक विराम देता हूँ। कहने का अर्थ यह है कि मैं धार्मिक जो विचारधारा है उसको पल भर के लिए मैं विराम देता हूँ और पुनः सोचता हूँ, किंतु मुझे संकोच है, वापस मैं संकोच में आता हूँ। रिटायरिंग बैक ए वाइल, संकोच वे जो हैं सो पर्याप्त है। रिटायरिंग बैक ए वाइल सफिस्ट, सफिस्ट मतलब होता है पर्याप्त, इनफ। सफिस्ट मतलब टू बी इनफ कहें तो यह पर्याप्त है। धार्मिक विचारा को जो मानते हैं वह क्या है, पर्याप्त है, सफिस्ट है। कहते व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगेटन, संकोची वे हैं जो सो पर्याप्त हैं, लेकिन बट कहते हैं बट नेवर फॉरगेटन, कभी भुलाया नहीं जा सकता है। बट नेवर फॉरगेटन, जो धार्मिक विचारधारा जो है अभी उसको भुलाया भी नहीं जा सकता है। कहते हैं आई हार्बर, हार्बर का अर्थ होता है बिलीव या विश्वास करना। आई हार्बर्ड, मुझे विश्वास है, फॉर गॉड, गुड, गुड मतलब अच्छा भी होता है, उत्तम भी होता है, और बैड, बैड मतलब खराब भी होता है, निकृष्ट। अर्थात मैं उत्तम अथवा निकृष्ट में विश्वास रखता हूँ। मैं उत्तम क्या अच्छा है क्या बुरा है मैं उसमें विश्वास करता हूँ। फिर आई परमिट टू स्पीक, आई परमिट टू स्पीक, मैं आदेश देता हूँ, मैं प्रत्येक आदेश देता हूँ। टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, हजार्ड मतलब होता है खतरा, मैं प्रत्येक खतरे में बोलने का अनुमोदन करता हूँ, विश्वास करता हूँ, मैं साहस रखता हूँ कि मैं कभी डरूंगा नहीं। मैं प्रत्येक, अगर मैं चाहे मुझे जितना भी खतरा आ जाए मैं बोलूँगा। वही कहते हैं मैं प्रत्येक खतरे में बोलने का अनुमोदन करता हूँ। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड। नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, नेचर का अर्थ होता है प्रकृति, विदाउट मतलब के बिना, चेक मतलब चेक करना, विथ मतलब साथ, ओरिजिनल एनर्जी मतलब वास्तविक ऊर्जा। अर्थात मैं मूल ऊर्जा के साथ निर्बाध चित्त प्रकृति में होकर मैं उस खतरे को बोलने का अनुमोदन करता हूँ, साहस करता हूँ। अर्थात प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने बताया है कि धार्मिक विचारधाराओं को क्षणिक विराम देता हूँ। अभी के लिए मैं थोड़ा धार्मिक जो विचारधारा है उसको विराम देता हूँ और संकोच रखता हूँ, या संकोची वे हैं जो पहले संकोच है वो पर्याप्त हो गया है, बहुत हो गया है, लेकिन कभी भुलाया नहीं जा सकता है। मैं उत्तम
अथवा निकृष्ट में विश्वास रखता हूँ, आस्था रखता हूँ। अर्थात क्या खराब है, आई हार्बर्ड, मुझे विश्वास है, फॉर गुड और बैड, अच्छा क्या है और क्या बुरा है मैं उसमें विश्वास करता हूँ। आई परमिट टू स्पीक, मैं प्रत्येक खतरे में बोलने का साहस करता हूँ। एट एवरी हजार्ड, नेच विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, मैं मूल ऊर्जा के साथ निर्वाचित प्रकृति में होकर मैं बोलना चाहता हूँ और बोलता हूँ। अर्थात यह जो सॉन्ग्स है वह देशभक्ति है। तो इस पंक्ति में अगर आपको कहीं कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स, हैव ए गुड डे, बाय।